खुशी, आखिर ये आती कहाँ से है? हमारी ये बातचीत इसी गहरे सवाल के बारे में है, जिसका शीर्षक है खुशी बीच से आती है। आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे प्राचीन ज्ञान से। उपनिषदों का ये श्लोक कहता है, जो सभी प्राणियों को अपने आप में और अपने आप को सभी प्राणियों में देखता है, वो सभी भय खो देता है। मतलब ये श्लोक हमें इशारा कर रहा है हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के कनेक्शन की तरफ। और यहीं से शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, जीवन का अर्थ क्या है? एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमारे जहन में गूंजता रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। देखिए, मसला ये है कि इस सवाल का इस रूप में कोई जवाब है ही नहीं। ये इतना बड़ा, इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब मिलना नामुमकिन है। तो अगर सवाल का सीधा जवाब नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? शायद हमें सवाल पूछने का तरीका बदलना होगा। और यहीं पर हमें एक दो हिस्सों वाला जवाब मिलता है जो इस पूरे मसले को एक नए एंगल से देखता है। तो वो दो हिस्से क्या हैं? पहला है वाइटल एंगेजमेंट, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह का गहरा, जरूरी जुड़ाव, और दूसरा है क्रॉस लेवल कोहेरेंस, यानी हमारे अंदर का तालमेल। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वाइटल एंगेजमेंट। अब ये है क्या? सीधी सी बात है, ये बाहर की दुनिया से जुड़ाव के बारे में है। मतलब हमारा और इस दुनिया का रिश्ता, हमारा और दूसरे लोगों का रिश्ता। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? वो जोन में होने वाली फीलिंग याद है, जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता, या जब हम किसी प्रोजेक्ट या कुछ लोगों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बस वही है वाइटल एंगेजमेंट। तो अगर इसे थोड़ा और ठीक से परिभाषित करें तो वाइटल एंगेजमेंट वो स्थिति है जब कोई इंसान खुद को लोगों से या किसी प्रोजेक्ट से पूरी तरह से जोड़ लेता है, कमिट कर लेता है। ये सिर्फ जुड़ा होना नहीं है, ये एक एक्टिव जुड़ाव है। सोचिए, जैसे किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट में दिलो जान से लग जाना। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला हिस्सा। अब आते हैं दूसरे पर, क्रॉस लेवल कोहेरेंस। ये बिल्कुल उल्टा है। ये अंदर की तरफ देखने के बारे में है। हमारे अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं ना, उनके बीच के रिश्ते के बारे में। ये वो फीलिंग है जब हमें लगता है कि हाँ, जिंदगी मेक्स सेंस। मतलब जो हम मानते हैं, जो हम करते हैं और जो हम पाना चाहते हैं, वो सब एक सीध में है, सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। तो परिभाषा के तौर पर ये अपने अंदर और अपनी पूरी जिंदगी में एक तालमेल, एक अलाइनमेंट की स्थिति है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर ये काम आपके पर्यावरण को बचाने के उसूलों और एक हेल्दी लाइफ जीने के गोल दोनों से मेल खाता है, तो बस यही है क्रॉस लेवल कोहेरेंस। तो ठीक है, अब हमारे पास ये दो आइडियाज हैं, वाइटल एंगेजमेंट और क्रॉस लेवल कोहेरेंस। अब जरा इन्हें एक बड़े दायरे में रखकर देखते हैं, मतलब इतिहास के लिहाज से। ये समझना जरूरी है कि ये जरूरतें आखिर आईं कहां से। देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से इतिहास में धर्म ने इन दोनों जरूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। कैसे? धर्म ने लोगों को एक समुदाय से जोड़ा, जिससे उन्हें मिला वाइटल एंगेजमेंट, और साथ ही एक नैतिक ढांचा दिया, एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया, जिससे उनके अंदर क्रॉस लेवल कोहेरेंस बना, और इन दोनों से मिलकर जिंदगी को एक मकसद, एक अर्थ मिला। तो फिर इससे आज के जमाने का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या धर्म के बिना जिंदगी में अर्थ पाना मुमकिन है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। धर्म के बिना भी मतलब मिल सकता है, लेकिन एक शर्त है। हमें अपनी उस अंदरूनी बनावट को समझना होगा जिसे ये सोर्स धार्मिक प्रकृति कहता है। मतलब जुड़ाव और तालमेल की जो हमारी बेसिक जरूरत है ना, उसे पहचानना होगा। और फिर हमारा काम है इन जरूरतों को पूरा करने के नए, आज के जमाने के तरीके ढूंढना। और जानते हैं, यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। जिंदगी का मतलब वो कोई खजाना नहीं है जो कहीं छुपा हो और हमें उसे ढूंढना है। नहीं, ये वो चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपने जुड़ाव से, अपने अंदरूनी तालमेल से। हम अपनी जिंदगी के मतलब को खुद करते हैं। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि आज की दुनिया में कोई अपना वाइटल एंगेजमेंट और क्रॉस लेवल कोहेरेंस कहाँ बना सकता है? कहाँ से मिलेगा वो जुड़ाव और वो तालमेल? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, और शायद इसी जवाब को खोजना ही सबसे बड़ी खोज है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए आपका शुक्रिया।